अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A14 का वर्सेस MI के नोट 12 का। ये दोनों का कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी प्राइस तकरीबन सेम है, इनके स्पेक्स सेम है। उनमें हम देखेंगे इतने स्पेक्स में इतनी प्राइस में हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किसका कैमरा अच्छा है या क्या अच्छा है, हम ये इस वीडियो में टोटल देखेंगे। आइए जी इसके कंपैरिजन करते हैं। जो सैमसंग गलेक्सी A14 है ये भी दो तरह से अवेलेबल है, 6128 में और 4128 में। रेडमी नोट 12 भी दो तरह से अवेलेबल है, 6128 में और 8128 में। हम जो कंपैरिजन करेंगे वो 6128 का करेंगे क्योंकि दोनों की रैम और रोम सेम हो जाएंगी। सेम रैम के साथ हम इनका कंपैरिजन करेंगे। आइए इनका देखते हैं। ये आ गया मेरे पास गलेक्सी A14 और ये दूसरा वाला आ गया MI का नोट 12। ये 4 कलर्स में अवेलेबल है, सैमसंग 4 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक में, ग्रीन में, सिल्वर में और रेड में। जबकि जो MI का पाकिस्तान में 3 कलर्स आए हैं, ब्लू आया है, ग्रीन आया और ग्रे आया। ये इसका ब्लू कलर है। इसके बाद इसकी टोटल जो फ्रेम है वो प्लास्टिक फ्रेम है इन दोनों फ़ोन्स का। ये इसमें लाइनिंग सी दी है इन्होंने और टोटल ये फ्रेम प्लास्टिक है, साइड प्लास्टिक है, बैक प्लास्टिक है और फ्रंट इसका ग्लास है। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये जो MI का है ये भी प्लास्टिक है, साइड प्लास्टिक है और इसके अलावा इसका भी जो फ्रेम टोटल है वो प्लास्टिक है और इसका फ्रंट भी ग्लास, इसका फ्रंट ग्लास है, दोनों का फ्रंट ग्लास है। चार्जिंग जैक की बात की जाए तो चार्जिंग जैक जो है वो दोनों के टाइप सी हैं। इसका MI का उन्होंने नीचे स्टीरियो स्पीकर दिया है लेकिन दो इन्होंने दिए हैं गैप्स और इन्होंने काफ़ी इस तरह दिए हैं। इसका जो चार्जिंग जैक है वो हैंड फ्री जैक है सैमसंग का, वो नीचे है और जो MI का है वो ऊपर है। MI का फ़ोन काफ़ी स्लिम है, काफ़ी स्मार्ट है। इसके जो सैमसंग का फ़ोन है वो काफ़ी मोटा है। जो सैमसंग का फ़ोन है वो 202 ग्राम वेट का है, जबकि जो MI का है 183 ग्राम वेट है। वो बड़ी प्यारी शेप है MI की। अगर देखी जाए तो शेप वाइज, वेट वाइज MI का फ़ोन बहुत अच्छा है। कैमरास की बात करते हैं। कैमरास जो है इन्होंने लेटेस्ट स्टाइल दिया है सैमसंग ने अपना। 3 कैमरे लेंस जो हैं ग्लास लेंस ये बैक पे दिए हैं इन्होंने, इस तरह अपनी बॉडी से थोड़े से बाहर बाहर दिए हैं। और ये 3 कैमरे हैं, 50 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा है। इसी तरह इन्होंने MI ने लेटेस्ट डिज़ाइन दिया है, ज़रा बड़े कैमरे कर दिए, बड़े लेंस कर दिए हैं, एक छोटा लेंस दिया है, ये भी 50 मेगापिक्सल है। दोनों LED फ्लैश लाइट के साथ हैं। दोनों के साइड फिंगर लॉक्स हैं, ये पावर बटन भी है और फिंगर लॉक भी साइड पे इनका। दोनों के कैमरे 50 मेगापिक्सल हैं, दोनों का सेम कैमरा है बैक। फ्रंट कैमरा भी इन्हीं दोनों फ़ोनों का सेम कैमरा है, 13 मेगापिक्सल सेम और 50 मेगापिक्सल सेम। दोनों के कैमरों के लिहाज से दोनों फ़ोन सेम है। अब आ जाते हैं इनकी LCD पे। जो इसकी LCD दी गई है वो 6.6 इंच की है A14 की, 6.67 इंच है नोट 12 की। PLS LCD दी गई है सैमसंग में, बड़ी नॉर्मल सी LCD दी गई है। जबकि ये अपने LCD के लिहाज से, अपनी डिस्प्ले के लिहाज से जो कि MI है वो बहुत ज़बरदस्त है। एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, एमोलेड डिस्प्ले है इसका। आप देख रहे होंगे इसकी रेजोल्यूशन कितनी अच्छी लग रही है आपको देखने में भी। इसकी MI की बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है। इसके बाद इनकी अगर बैटरी की बात की जाए, दोनों की 5000 मेगा बैटरी है, दोनों की बैटरी जो है 5000 बैटरी है मेगावाट। इसके बाद इसका जो LCD के जो पिक्सल रेजोल्यूशन है वो 1080 मल्टीप्लाई बाई 2408 पिक्सल रेजोल्यूशन है सैमसंग के, 1080 मल्टीप्लाई बाई 2400 पिक्सल हैं इसके MI के। सबसे जो मेन डिफरेंस अभी तक रहा है वो रहा है इनके अपने LCDs का। और अब जो मेन डिफरेंस, बहुत बड़ा मेन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है चिपसेट का। चिपसेट जो सैमसंग ने यूज़ की गई है वो एक्जीनोस है, एक्जीनोस यूज़ की गई है।
जबकि MI में उन्होंने पावरफुल बहुत ज़बरदस्त चिपसेट दी है, स्नैपड्रैगन 685 G85 बहुत ज़बरदस्त इसमें इन्होंने दी है अपना चिपसेट के लिहाज से, अपनी LCD के लिहाज से MI ज़बरदस्त फ़ोन है। इसके अलावा जो इसका जो कैमरे हैं वो दोनों चेक करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कैसा दोनों का कैमरे कैसे हैं। दोनों के कैमरे हमने इकट्ठे खोले हैं। आप ये देखें, कैमरे के लिहाज से जो LCD के लिहाज से तो दोनों बेहतर हैं, लेकिन जो मैं एक ही जगह आपको रख के दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो सैमसंग का कैमरा बेहतर है सैमसंग का कैमरा। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको भी जूम करते हैं और इसको भी जूम करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि इसके जो कलर्स हैं सैमसंग के वो बहुत बेहतर हैं निस्बतन नोट 12 के, लेकिन जो LCD के लिहाज से, डिस्प्ले के लिहाज से Redmi MI का फ़ोन बेहतर है। पाकिस्तानी प्राइस जो रखी है इन्होंने A14 की 6128 की 65,000 रखी है, और MI Note 12 की प्राइस रखी है, इसकी भी इन्होंने 60,000 रखी है। थोड़ी प्राइस के लिहाज से भी ये नीचे है MI का, लेकिन फ़ोन के लिहाज से MI बहुत बेहतर फ़ोन है। आप लोग लाजमी इसको ख़रीदें। इसमें एक और अच्छी बात है, 33 वाट का चार्जर इसके साथ है MI के साथ, और 15 वाट की केबल है, सिर्फ ओनली केबल देता है सैमसंग अपने साथ पावर प्लग नहीं देता, सिर्फ केबल देता है। इसके साथ चार्जर भी है MI के साथ 33 वाट का। आप लोग लाजमी इन दोनों में से कोई भी जो फ़ोन खरीदें, मेरा तो रिकमेंडेड आपको MI के MI फ़ोन बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।